अनन्यश्चिंत्यात्मा यो माम में जनः पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखिए, आज का युग ऐसा है जिसमें लोग जो है परमात्मा से सहायता चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, लेकिन हाल वो द्रौपदी वाला है। जब द्रौपदी को चीरहरण होने लगा तो उसने अपने पतियों की तरफ देखा, जब उन्होंने सिर नीचे कर दिया तो फिर भगवान को उसने याद किया। तो परमात्मा ने कहा है कि जो मेरा चिंतन करेंगे मैं उनके साथ हमेशा हूँ। इसी तरह हमारे बीच में स्वामी ओमानंद जी विराजमान हैं, इनको जो याद करता है ये तुरंत पहुँच जाते हैं। हनुमान के भक्त हैं ये, क्योंकि इस युग में जो है वायु का प्रकोप होता है, वायु से सब चलता है, और वायुपुत्र को जो सिद्ध कर लेता है। जैसे हमारे एक पागल बाबा हैं दीन कृष्ण महाराज, उनके पास हनुमान की सिद्धियाँ, इसलिए हनुमान जी हर समय उनके पीछे रहते हैं। लेकिन इस युग में नारी शक्ति का भी बड़ा महत्व है, इसलिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये भी नारी की पूजा करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो अब हम जो नया चीज़ कहने जा रहे हैं आज के युग में, कि जो स्त्री शक्ति को पहचान लेता है वो पार हो जाता है। जैसे हमारे स्वामी जी ने पहचान लिया है। दो शब्द आप कुछ बोलिए उस बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप स्त्री के बारे में, क्या महत्ता है स्त्री की? किनके विषय में? स्त्री शक्ति के बारे में। योगी जी, संसार की उत्पत्ति ही स्त्री से हुई है। सही बात है। अगर स्त्री नहीं होती तो ये संसार भी नहीं होता। सही बात, बहुत सुंदर बात। पूरी साइकिलिंग जीवन का जो चक्कर चलता है वो स्त्री से ही शुरू होता है, वो स्त्री से अंत होता है और उसी से समाप्त होता है। ठीक बात। तो बेटी, बहन, पत्नी, माँ सभी स्त्री हैं। अनेकों रूप है स्त्री के, अनेकों रूप कह सकते हैं। जी, अनेकों रूप। और साक्षात स्त्री तो देवी का रूप है, और शुरू से ही स्त्री का ही पूरे संसार में परिवारों को चलाने का, घर को चलाने का जिम्मा स्त्रियों पर ही रहा है। स्त्रियों का नाम लक्ष्मी भी है। जी, लक्ष्मी जी रूप में भी है, वो शक्ति रूप में भी है। जी जी जी, दुर्गा रूप में भी है। तो आपके हिसाब से जो स्त्री की पूजा करता है वो जल्दी सफल हो जाता है, क्या कहना है आपका इसका मतलब? जी, स्त्री की पूजा तो बहुत अति आवश्यक है। अगर स्त्री प्रभु ने या उस अदृश्य शक्ति ने एक स्त्री के पेट के अंदर ऐसी कौन सी फैक्ट्री लगाई है कि आज तक के इतिहास में कोई पूरे वर्ल्ड के अंदर 700 करोड़ लोग हैं और कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगा पाया जिससे 9 महीने के अंदर शरीर के लाखों करोड़ों पार्ट्स जो है वो बन के तैयार हो जाते हैं। और उस शक्ति ने स्त्री को इतनी पावर शक्ति दी है, ये सिर्फ स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। इसके अलावा जितनी भी जातियां, प्रजातियां, जीव जंतु, पशु पक्षी, सब के अंदर ही जो स्त्री, जो उनका फीमेल होता है, तो ये सभी को ये गुण है, सभी को ये वरदान है। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज तक ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बन पाई जो शरीर का एक ठीक से अंग भी बना दे। और 9 महीने के अंदर उस स्त्री के पेट के अंदर जो है एक शरीर के कितने अंग, कितना सुंदर खूबसूरत शरीर निकलता है। तो वो तो वाकई ही पूजा के लायक। यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, इसलिए कहा गया है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ सभी देवता विद्यमान रहते हैं। तो अब हम इस पे आगे आपसे चाहेंगे कभी और समय निकालें कि जो राम के अंदर जो सीता का इतना प्रभाव था, इसलिए उन्होंने राम ने भी सीता का बहुत सम्मान किया है। इसी पे आगे हमें चर्चा करना है। और आप कब समय देना चाहेंगे अगली बार? स्वामी जी, आप जब आदेश करेंगे। हाँ। मैं तो आपका सन 94 से आपका फैन हूँ। हाँ, आपने ललित उर्दू में मुझे योगा सिखाया, प्राणायाम सिखाया, और जो है आपके पास देश की महान हस्तियां आती थी, सागर सूरी, ललित सूरी, इंदिरा गांधी और भाटिया जी, सब आते थे। और ऐसे लोगों को आपने सिखाया, विवेक वर्मा। जी जी जी। अब मैं चाहूंगा इसी कड़ी में एक नई हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु की बात।
जी, उसकी आपको विद्या सिखाना है। तो आप कभी समय निकालो जी, और कभी आओ, फिर बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप योग में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नीति, सूत्र नीति, जल नीति, और इसमें प्राणायाम भी बहुत अच्छा करते हैं। तो इससे आपका जो नज़ला जुकाम है ये बहुत बढ़िया रहता है हमेशा। और अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करो। सुबह उठ के आप अदरक का रस निकाल के शहद के साथ दिया करोगे तो आपका गला भी ठीक रहेगा और बलगम भी ठीक रहेगा। देखिए, मनुष्य की जो मृत्यु होती है वो फेफड़े से बहुत रिलेटेड है। जितने भी लोग अभी कोरोना में मरे हैं सबको स्वस्थ था, लेकिन जब उनका फेफड़ा खराब हो गया तो नहीं बच पाए। तो मेरा कहना ये है आज के युग में कि जो श्वास आप लेते हैं, साफ श्वास लेते हैं, लेकिन अंदर अगर बलगम है तो श्वास में जो बैक्टीरिया वो रुक जाता है और आपकी बीमारी करता है। तो आप डेली ये अभ्यास भी करेंगे तो शतायु तो होंगे ही और इच्छा मृत्यु के ऊपर चले जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत स्वागत है। निरंतर